बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दा फज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नलैने पाक दा सदका है। अज दा जिहड़ी गलबात है मौजू खताब है कि सियालकोट सानिया दे विच यानी फैक्ट्री जिहड़ा वाक़या होया है, प्रांथ्या कुमारा श्रीलंकन मैनेजर जिहड़ा है उहदा कतल, उस दे हवाले नाल सरसरी गलबात एक मजमून दे लिहाज नाल अगे मैं वीडियो जारी की थी। लेकिन जिसमें मैं उलमा इकराम ने वेख्या कि पाकिस्तान के जयद तरीन उलमा श्रीलंका के सफारतखाने विच हाज़र हो के तो उन्होंने मतलब अपने व्यूज़ और ख्यालात और मुख्तलिफ यानी वज़ीर आज़म साहब नो और अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नो कि जल्द अज जल्द और कड़ी तर सज़ा जी मुजरमीन को दी जाए। ये कोई ना कोई इश्क रसूल है, ना कोई एक कुरान करीम दियाँ अगर आयात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जलाया गया, ये कोई गल नहीं। ये बस ये मतलब वो बड़ा जुल्म होया है, बड़ा जबर होया है। दोस्तान मोहतरम, चूँकि मामला हिसास नवीयत का है, राय देना गलबात करना इन जिस तरह के बयानात उलमा इकराम ने दिते न और पूरे मुल्क के जयद उलमा तकी असमानी साहब कराची के और मतलब सारिया जमातों के तकरीबन सारे फिरके जेडे न सारिया जमात जड़ियाँ उन्होंने जयद उलमा जेडे न उन्होंने आके मैं सुने बड़े आराम ना पुरसकून तरीके ना मतलब उन्होंने गलबात सुनी और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब नो सारे मुखातब होके और श्रीलंका की अवाम और श्रीलंका के क्यादत नो और श्रीलंका के एम्बेसडर साहब नो भी मुखातब होके दोस्ताने मोहतरम यानी उन्होंने जी गलबात की है मैं बड़े ध्यान नाल बड़ी तवज्जो नाल और बड़े इनामाक नाल बार बार गल सुनी है। दोस्ताने मोहतरम, गलबात करना अल्लाह दे कुरान चो दलील लेना, अल्लाह दे दीन दी खातर अल्लाह दे इंसाफ नो कायम करने दी खातर अपने दलैल देना, ये वकाला दा भी हक है। उन्होंने उलमा दा अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है। लेकिन सन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बासीयत पाकिस्तान लॉ ऑफ कुरान पार्टी के चेयरमैन की हैसीयत नाल सन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद विचों हक की आवाज़ बयान करने, हक की आवाज़ सुनने, हक की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाई है। जस्ट अल्लाह की मेहरबानी है। चूँकि पार्टी का नाम लॉ ऑफ कुरान है और कुरान का महना मतलब कुरान का मिशन प्रोग्राम दूजे भी लोग सारे समझदार नो समझते होंगे, लेकिन साड़ी भी एक अपनी सोच और फिक्र है, कुरान नो समझने का एक अपना अंदाज है और अल्लाह तबारक व तआला दे अहकामात नो मन्नो अन समझना और समझ के उहदे अमल पैरा होना और उन पूरी दुनिया तक एक्सप्लोर करना, पूरी दुनिया दियां समातां तक, पूरी दुनिया दियां कन्नां तक ये गल पहुँचानी साडा भी हक है, हक हासल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और वैसे भी बासीयत पार्टी चेयरमैन मेरा फ़र्ज बनता है कि जो तखरीज जो इस कुरान मजीद दे विचों जो नुकता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ के हवाले नाल, इनकलाब के हवाले नाल, पाकिस्तानी निज़ाम के हवाले नाल, पाकिस्तानी सोच और फिक्र के हवाले नाल और वर्ल्ड विच आलम इस्लाम की सोच और फिक्र के हवाले नाल जो गल हक और बेहतर और मुनासिब मालूम होंदी है वो बयान करना हर आलम का हक है। अगो ये कि हक किस तक कौन आलम किस हद तक हक बयान करता है, किस हद तक वो नज़रियात में खलत मलत और बातल का निज़ाम है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं।
या ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮਾਇਆਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣੇ ਆਏ ਹਨ। जिस किस्म दियाँ आसाइश फरावानियाँ खुशहालियाँ अल्लाह दियाँ दोस्तियाँ अल्लाह दे दीन हर मुश्किल मसले दा हल अल्लाह दे दीन दी वजह नाल, अल्लाह दा दीन हर मसले दा हल, हर सियासत हर मुआशियत हर निज़ाम जेड़ा बतरीके सब तो आसन तरीका है वो अल्लाह दे दीन विच है। ये अज दा जेड़ा मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक पासे पूरे मुल्क के उलमा एक साइड से और लिखारी भी एक साइड से और हुकूमत पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म साहब तक और अदालत और हुकूमत का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम और अदालत का निज़ाम वो भी सारा एक साइड से यानी। लेकिन गल करना गल विच अपने दलैल देना और कुरान और सुन्नत के हवाले ना दलैल देना और गल जिस तरह वकाला एक डिस्कशन करते हैं जज के सामने और जज साहब के सामने उन्हें प्रूव करना होंगे कि कितने एविडेंस वो को मौजूद नो अपने मुखालफ के खिलाफ और किन हालात विच मतलब है वो उस एविडेंस की मजबूती उत्ते जज साहब जिहड़े नो फैसला करते हैं। तुसीं एक मैन इस्लाम का मुसलमाना का उम्मत मुसलमान का मैं भी एक छोटा जिहा वकील हाँ ला ऑफ कुरान के हवाले ना, चूँकि ला ऑफ कुरान साडी पार्टी का नाम है। दोस्तान मोहतरम मतलब गल नूं ध्यान ना सुनना समझना और पूरी कौम के सामने इस गल नूं बार बार ऑब्जर्व करना सोच करना ये फिक्र लड़ाउणा। पहली गल तो है कि वाकया ये जिहड़ा सियालकोट विच होया है, मिस्टर कुमारा मैनेजर साहब बाहर तो एक बंदा आया, उसकी वैसे भी बड़ी इज्जत रिस्पैक्ट असी पाकिस्तानी लोग जिहड़े आ असी चूँकि मैंने एक अरसा बाहर 32 साल तकरीबन बाहर दियां हुकूमतां विच बाहर दियां मुल्कां विच रह के जापान चीन मतलब इन्हां मुल्कां विच कोई दुनिया के 28 या 29 मुल्क जिहड़े ने उन्होंने मैं विजिट करने तो बाद इस कुरान के इस प्रोजैक्ट नो कुरान के इस निज़ाम नो ला ऑफ कुरान नो पूरे मुल्क में एक निज़ाम बासीयत कुरान का एक निज़ाम की है उन्हें इंट्रोड्यूस कराने वास्ते और उस निज़ाम को प्रिविलेज करने वास्ते और उस कुरान का निज़ाम मुतबरक और मोतबर निज़ाम लियाने वास्ते फिर इस तरफ मुतवज्जो होया कि कुरान की पार्टी बना के लोगों ने कुरान के इस रस्ते से कुरान कितनियां मुसलमानों वास्ते सहूलतां फराम करता है। चूँकि अल्लाह की कोई इंदी भेजी किताब नहीं, अलिफ लाम मीम तो लग के वन्नास तक पढ़ लो तो बस ये मतलब तुहाडा जिहड़ा है वो सारे मसले हल हो जासन, बस बंदा बड़ा कारी बन जासी बड़ा हाफिज बन जासी और जन्नत का सिरदार बन जासी और जन्नतियां में सब तुझसे वो गल्लां अपनी जगह सारियां बजान के सवाब भी है। यदा हाफिज जिहड़ा है उन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इख्तियार भी देसी कि वह 7-10 बंदियां तक लोग भी जिहड़े नो बख्शवा भी लई सी सारियां गल्लां इहदे विच। लेकिन कुरान का एक अमली नमूना अमली निज़ाम मौजूद है कुरान विच कि जिहड़ा पूरी कायनात विच इहदे मनने आए लोग जिहड़े नो उन्होंने सब तो ज़्यादा एथेंटिक और सब तो ज़्यादा उन्होंने एथेंटिकसिटी उन्होंने इस हद तक अल्लाह ताला बयान करता है कि मोमिनीन का खिताब उन्होंने कुरान मजीद विच कि पहले नंबर ते अल्लाह, फिर अल्लाह दे अंबिया और ख़ास करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह दा रसूल, फिर जदों भी कोई तीजी गल हुई है वो मोमिनीन की गल हुई है मोमिनात की गल हुई है यानी ये मोमन होना मुसलमान होना ये सब तो वड्डी गारंटी तो है कि इतना एथेंटिकसिटी ये है, इतना एथेंटिक बंदा है, इतना एथेंटिक लोग नो जेडे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने आए नो ये बिलीवर नो कि अल्लाह ने वह कुरान मजीद में जा बजा 1 2 4 जगह तो नहीं जा बजा कितनी जगह ते मोमिनीन दा मोमिनात दा उन्होंने किरदार दा उन्होंने अफाल का जिक्र किया है। बहुत ही कोई अहम नुकता है जे कुफार का जिक्र किया है तो उन्होंने ना हमेशा जहन्नम की अग
जहन्नम दा तज़करा कि वो जिहड़े नॉन बिलीवर नो नॉन मनने आए नॉन बिलीवर काफर मुशरक उन्होंने जदों भी उन्होंने का नाम आया तो नाल अगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजातन जहन्नम का कि वो अपने आप को जहन्नम की अग वास्ते तैयार कर रहे हैं। और मुसलमान मोमिनीन मोमिनात का जदों भी नाम अल्लाह पाक ने एक सर्टिफिकेट कुरान मजीद में दिता है अल्लाह की अता की एक सनद स्टैंप्ड जेड़े लोग मोमिन नो बशर्ते कि मोमन हो कुरान ही दे किसी मोमन नो नहीं मनना कि जेड़ा आदर वे मैं मोमन मैं मोमन मैं मोमन मैं मुसलमान मैं कलमांगू वो पूरे शरैत वो ख्वास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मतलब पूरियां खसूसियात कि उन्होंने किमें नमाजी होंगे किमें हाजी होंगे किमें उन्होंने किरदार होंगे वो कितने अपन निगाहों की हिफाजत करते हैं वो कितनी अपन शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं कितने अपने ए दो पैमान की हिफाजत करते हैं और कितना वो मेरा मतलब उन्होंने लैन देन का तरीका यानी ए दो पैमान का तरीका कितना सैट होंगे है कि कितने अपने वादियां पूरा करते हैं कितने उन्होंने मामलात ठीक होंगे कितने उन्होंने इखलाकियात ठीक होंगे यानी वो पूरी मोमन की एक लिस्ट है कि वो किरदार की वो इखलाक की वो सारा निज़ाम निगाहां तक अंदर दे दिल में जन्म लेने वाले ख्यालात तक की पाकीज़गी जी है वो कुरान मजीद विच पूरी एक तरतीब नाल जी वो बयान की गई है। वो पूरी लिस्ट विच आना जरूरी है। एक मोमन बनना कोई इतना आसान नहीं है। यानी चूँकि वाक़या के मुतलक मैं गल पूरी कौम का ज़हन वो एक शऊर विच एक इजाफे का सबब यानी मेरा खिताब है कुरान मजीद विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यानी अल फितना अशद्दो मिन अल कत्ल कोई बंदा भी अगर फितना बर्पा करता है तो वो कत्ल नालों भी ज़्यादा सख्त इकदाम है। कत्ल तो भी ज़्यादा मिसचीफ है शरारत है उहदे विच शैतनत मतलब कत्ल तो भी सख्त इकदाम है उहदे विच जिहड़ा कोई फितना यानी इस वाक़े नो इस तरीके नो इस सिस्टम नो समझाने वास्ते मुख्तलिफ किस्म दियां मतलब मिसालां दुनियावी दीनी कुरानी ईमानी कुरान विच भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद रब होने के बावजूद भी बारहा मिसालां नाल गल्लां समझाइयां ना बारहा मिसालां नाल कि अज की मिसाल इस तरीके नाल ताकि इंसानी अकल विच इंसानी शऊर विच इंसानी इलम विच इंसानी हिलम विच इजाफा इन्हां गल्लां दा इजाफा एक एविडेंस के तौर पर ताकि लोगों का शऊर जिहड़ा है वो दुरुस्त काम करना शुरू करे। फरमाया कि जिहड़ा फितना है ये कत्ल तो भी सख्त है। कोई बंदा फितना पैदा करता है फॉर एग्जाम्पल मैं दी एक मिसाल देना कि कोई दारा समझ लो ना कोई दारा है या कोई कामन जगह है जिथे लोग बैठते हैं या कोई कम्यूनिटी सेंटर है जिथे लोग बैठते हैं या जिहड़ा एक लोगों की साझी जगह है जी जिथे लोगों के एक साझे काम होंगे न ब्याह शादी के कोई इंतजाम होंगे न कोई भी एक कामन प्लेस है रात के वक्त कोई बंदा उठता है रात के 2 बजे 2:30 बजे जिस वे तहज्जुद का टाइम होंगे उस वे उठता साडे पंजाब विच लोग अमूमन हुक्के के छेके या सिगरेट के छेके जिहड़े लोग नो जिहड़े सिगरेट ज़्यादा पींदे हैं हुक्के छिकते न उन्हां दा बड़ा होंदा है कि उन्हां दा हुक्का जदों भी ठंडा हो जाए या सिगरेट के तालब जिहड़े होंदे ने उन्हां दे सिगरेट खत्म हो जाण या सिगरेट उन्हां जदों भी जाग उन्हां तो बड़ा क्योंकि हर चीज़ का एक उन्हां दा अपना होंदा है जिहड़ा कोई पींदा है जिहदा कोई नशा चाह है कोई चाह दा आदी है रात में उठ के चाह पींदा है अगर उन जाग आ जाए कोई तहज्जुद दा आदी है तो रात तो उस वक्त उठ के अपने तहज्जुद अल्लाह की तरफ जाता है। कोई हुक्के का छेका है तो उस वक्त उठ के अपना हुक्का चिलम तैयार कर रहा होंदा है अगर वो बुझ जाता है हुक्का बुझ जाता है। मसलन एक दारा है उस दारे विच भोसा पिया है जिन तुसी तूड़ी आदि हो तूड़ी भोसा है मतलब वो 10 20 50 कमरा है वो मतलब बड़े बड़े दारे होंगे न वो बंदा कोई हुक्का की चिलम तैयार करने वास्ते उठता है उत्थे और वो किसी वजह ना यानी जान बुझ के या ओदी नेगलेंसी विच या ओदी गफलत विच या कोई हवा आउंदी है ओदे हुक्के की चिंगारी अग जिहड़ी है या ओदा सिगरेट ला के तो या सिगरेट नूं सट्टदा है या वो माचिस की तीली सट्टदा है तो वो उस तूड़ी ते पै जाती है और उस तूड़ी ने अग लग जाती है क्योंकि रात का वक्त होंदा है उत्ते कोई बुझाने वाला नहीं होंदा और वो इग्नोर कर जाता है यानी खुद भी बुझाने की कोशिश नहीं करता
ना बुझाने की तरफ तवज्जो दिंदा, वो समझदा बुझ गया। यानी ये दो चीज़ां अगे जाके आउंदियां ना, वो चला जाता है, वो जनाब अली अग इतना भांबड़ मच जाती है, वो 10 या 20 या जितने कमरे का दायरा है मकान है वो सारा जलता है। वो फिर लोगों के घर नो, कोठियां नो, मकान नो, क्योंकि वो अग का जोड़ा आला वो जलता है, जिसमें वो अग बहुत ज़्यादा अग फैलती है, तो ना 10 घर 10 कोठियां भी जला देंदी है। वो फिर बंदे बच्चे भी मतलब लोग सुते होंगे वो भी जल जाते हैं। हुण इन कुरान मजीद की शक्ल में फितना जिहड़ा ना, यानी फितने की मैं एक तशरीह बयान कर रहा, इन पूरे उलमा, पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान दी जितनियां ज्यूरियां नो, वकील नो, पुलिस है, ज़रा इंसाफ के इस अमल नो समझ के सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के जेडे जेडे मजदूर लोग नो उन्हों का फैसला इस अकल और शऊर ना करना है कि उन्होंने कोई जाती प्रॉब्लम आ उस बंदे नाल, कुमारा जिहड़ा मैनेजर साहब आ श्रीलंका का, कोई जाती प्रॉब्लम आ किसी नाल, क्योंकि असीं ते इस हकीकत नूं नहीं जानते कि जाती यानी आम लिखिया लिखारियां दियां लिखाइयां लोगों की जबान और ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ना वो ये साबित करदियां ना कि वो उस कोई पोस्टर जेडे इस्लाम दे जिदे ते दरूद पाक लिखे होया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा नां लिखे होया, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा नां लिखे होया, उस पोस्टर फाड़ के जमीन ते पैरां में सट्टे ना, वो यानी एक किस्म की बेहरुमती की है। ये गल बड़ी समझनी जी मेरे को इन्फॉर्मेशन बासीयत मुसलमान एक सच्चा और सच्चाई की हद तक अपनी जबान को उस तो अगे ताला लाना चाहिए, जिथे मेरा मतलब है कि सच्चाई ना होवे, फितना परताजी नहीं, सिर्फ अकल की दुरुस्तगी और इंसाफ की फराहमी तक गलबात रखनी चाहिए। यानी जिस वे उन्होंने मजदूरों की हरकत वो वेखी मैनेजर की, जो इन्फॉर्मेशन मेरे ताई हो मे भी हो सकता है कोई गलती चूँकि ऐनी शायद असी नहीं असी तो जो कोई वाकये में सुनिया है, जो अखबार ने लिखा है, जो लिखारियां ने लिखा है, वो तो ही एक मतलब अखज़ कर रहे हैं ना। हकीकत इस उस वक्त के जोड़े गवाह या वो जानते हैं या अल्लाह जानता है या पुलिस का अगर कोई हकीकी रिपोर्ट पहुंची है तो वो जानते हो। सुनो अभी तो एक जोड़ा बज़ाहिर अमल है कि इस चीज़ से सारे लोग इस चीज़ से सारे लोग मुतफिक नो कि उस मैनेजर साहब ने कुमार साहब ने कोई हरकत ऐसी की है जिदे तो वो मजदूर लोग जेडे उन्होंने दिल मुश्तेल होए ना और वो आपस में एक दूजे के गिरेबान तक उन्होंने हथ गए तो गल वधी वध गई। यानी कोई ऐसी हरकत कोई ऐसा नुकता जरूर होया है। मेरा हूँ इन्होंने उलमात साहब से सवाल है कि इन्हों के खिलाफ अगर कोई गल करे तो ये खत्म नबूवत का मतलब लैके ना तो पूरे मुल्क में मसाजद बंद करा देंगे, खताबात वो खिलाफ हुकूमत वक्त के खिलाफ कि वेखो जी ना वो फ्रांस का सफीर नहीं कढ़िया, ये भी तो एक मतलब सुनो ना हुणी तरीके लबैक के जोड़े लोग पिछे जिन्हें अमल किया है, ये कल ही दी गल है ना कि तुसी साडे नाल वादा किया है फ्रांस का सफीर कढ़ देंगे, क्योंकि फ्रांस की हुकूमत ने ये सारिया चीज़ां जड़ियां प्रमोट कीतियां ना और हजूर सलाम की खत्म नबूवत से हमला किया है और ये कि तुसी अपना वादा नो ये सारी एक कशमकश पिछे तुहाडे कोल है ना सारी। अच्छा उलमा इकराम ये गल करन ते ओ ते ना दीन ते जे कोई मजदूर लोग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये गल ना सोचो कि वो पाकिस्तान के गरीब लोग नो वो इंतहाई माकूल लोग नो, इंतहाई माकूल लोग नो कि मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट पे पाल देन। एक फैक्ट्री में मजदूर कोई निकी जी कौम नहीं होंगी, बाहसीयत स्टेटस यानी वर्ल्ड वाइड जोड़ा निज़ाम चल रहा है ना जिन्हें कौमां तरक्कियां कीतियां ना, मुल्क का वजीर आजम और मुल्क का मजदूर बाहसीयत पाकिस्तानी शहरी यानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाहसीयत एक ही स्टेटस के लोग होते हैं। चीन जापान अमेरिका ने तरक्की नहीं की थी कि उत्थे मजदूर का भी स्टेटस वजीर आजम के स्टेटस के बराबर ही है जी। जापानी आदमी है, ये श्रीलंकन आदमी है, हर मुल्क हर कौम में ये गल होंगी है। ये जर्मन आदमी है, ये जर्मन का स्टेटस, जर्मन के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस और जर्मन के आम आदमी शहरी का स्टेटस
बहसीयत जर्मन एक ही तस्वर होता है। लिहाजा इन्होंने गरीब आदमी समझ के नहीं, इंसाफ का मैं एक रुख दे रहा कि एक मतलब सन कुरान का इंसाफ जोड़ा है, अल्लाह के दीन का इंसाफ जोड़ा है, कुरान मजीद की यकसानीयत जी है, कुरान मजीद में जोड़े कवानीन नो वो शाह वास्ते और गदा वास्ते एक न बराबर न, यानी सिटीजन स्टेटस जोड़ा है वो बराबर है, कोई अमीर होवे कोई गरीब होवे। अगर इस फैक्ट्री में कोई बड़े लेवल के लोग होंगे, यानी डिस्कशन है ना, मेरी डिस्कशन जारी है तुहाडे सामने, मसलन नवाज शरीफ टाइप जरदारी टाइप बड़े लेवल के लोग होंगे तो मुकदमे की नबीयत ये नहीं होनी, क्योंकि हूँ एक लैवल से भावें उन्हें हजूर सलाम के दीन की वजह ना, अल्लाह के दीन की वजह ना एक कन्फ्लैक्शन पैदा होया, एक लड़ाई शुरू हुई, ये एक बंदा मारिया गया और मारने वाले कौन नो, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बई होर तो वजह ही कोई ना, इन्हें क्यों ना मारिया, अगे हर रोज़ काम करते आना, होर तो कोई वजह नहीं हो सकती। ये वजह एक ला ही ला दी जाए ना कि यार तू अल्लाह का ना है, रसूल का ना है, दरूद शरीफ लिखे है, ये तू इंज फाड़ के तो कदमा हेठ पे सटना है, ये इज्जत आई जगह। और फिर उन्होंने शक भी इस हद तक गालब आ, क्योंकि फाड़ने वाला बंदा जोड़ा है वो नान मुसलम आ, वो ईमान से वो यकीन से शक किया जा सकता है कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा यानी मतलब मुसलमानों की दुश्मनी की वजह नाल ये ना पाड़ रहा है। भाई वेखो ना, अगर वो मुसलमान वो पोस्टर उतारता कोई कलमा गो जड़ा होंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला उतारता, तो उनते एक तमीज़ और अदब होंदा, वो मतलब बड़े तरीके ना पोस्टर उतार के उन्होंने लैप करदा, उन्होंने ठपदा, ठप के अल्लाह उच्ची मकाम ते रखदा, क्योंकि उन्हें पता है अल्लाह और अल्लाह का रसूल का ना है, खत्म नबूवत एदा ना ही है, इस्लाम एदा ना ही है कि अल्लाह की इज्जत दिल में होवे, रसूल की इज्जत दिल में होवे। और वो जे जाए मजदूर होना कोई जुर्म नहीं, उन्होंने दिल में भी उन्होंने भी दिल इंज ही धड़कदा, इंसानी दिल है जिमें तुहाडा और मेरा दिल है, जिमें प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल है, इंज दिल उन्होंने भी है। जिथे रसूल के दीन नो कोई जरब पई आउंदी होवे, रसूल के दीन से कोई अटैक पिया करता हो, तो किसी भी मुसलमान का दिल जड़ा है वो मतलब धड़क सकता है, उठ सकता है, जज्बात में आ सकता है। भाई वो क्यों वो खाके ते फ्रांस में यानी इतों कम अज कम 10,000 किलोमीटर की दूरी से 15,000 किलोमीटर की दूरी से खाके उत्थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खाके तो उत्थे भी जलाए गए। इतों का वज़ीर आज़म साहब भी प्यादा साड़ियां दिलों तकलीफ हुई है, उन्होंने सामने अखी के सामने तो नहीं जलाए गए। जरा अकल करो ना, होश करो गल ना। प्राइम मिनिस्टर साहब भी प्यादा साडे दिल जले ना, साडे जज्बात ना खेलिया गया है। अदालत का चीफ मतलब आर्मी स्टाफ भी पे बोल दें कि साडे दिल जलाए गए ना, और अदालत दे चीफ जज साहब भी आदन पे कि साडे दिल जलाए गए ना, है ना। और पाकिस्तानी पूरी कौम और पूरा आलम इस्लाम आदा है, तो जिदे सामने एक वो हरकत करे और कोई करे गैर मुस्लिम, और वो आके मैं तो उर्दू ने जानना, मैंने की पता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। भाई मेरा सवाल है, कल देख लिखारी साहब ने भी मैं जवाब दिता, भाई फैक्ट्री उस फैक्ट्री में उर्दू में एहसास डॉक्यूमेंट पे है ना, ये गल बड़ी समझ नहीं आई है, तवज्जो तलब नुकता है, मतलब जिहदे हकूके मलकीयत के कागज़ ना फैक्ट्री में, हकूके मलकीयत के तुसी फर्ज समझते हो ना, फर्ज इंग्लिश में नहीं होंगे, उर्दू में ही होंगे ना हकूके। और कुमार साहब यानी मैनेजर साहब वो इतने अहम कागजात को उठा के फाड़ के तग्गी की टोकरी में सट दिंदा है, वो फैक्ट्री का जोड़ा मालक है उस मैनेजर तो खुश रहेगा। ये गल बड़ी समझ नहीं आई है, गल नो तरतीब ना समझो, कोई कोई वजह नहीं, तुसी गल समझो, अकल और शऊर के सारे दरीचे खोलो, इस्लाम की स्टडी अपने अंदाज ना, अल्लाह के कुरान के अंदाज ना इस्लाम की स्टडी करो, तो फिर गल समझ आउसी। अच्छा, क्योंकि फैक्ट्री का मालक वो खिलाफ की नहीं करेगा, अदालत में जाएगा, केस मेरी फैक्ट्री के कागज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हकूके मलकीयत ओनरशिप के हकूक ये जला दिते ना, और वो बंदा हथ बन के उन्होंने है मालक साहब शहबाज भट्टी साहब, यार मैंने पता ना उर्दू के डॉक्यूमेंट्स आन, बड़ी गलती हो गई है, तो क्या मालक उन छड़ दे सी, या किसी का जज और काजी की अदालत में ये केस वो मालक कर दिंदा जी मेरी फैक्ट्री की हकूके मलकीयत या मेरे इतने अहम डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अहम होंगे ना, जो गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, प्राइवेट फैक्ट्रियां के भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अहम कागजात वो खा उर्दू च ही हो, या कोई मैनेजर ऐसा दुनिया में अज तक होया है कि जेड़ा वो
कितने अहम डॉक्यूमेंट्स फाड़ के जला के ते कोई जज साहब काजी साहब वो तो पूछण हाँ भाई क्यों जलाए, वो आखण यार गलती हो गई माफ़ कर दे मैनू ना पता। अच्छा इंज मतलब इतनी गल्ले तो छड़ दिता जैसी पूरी तहकीक हो सी कि तैਨੂੰ ना पता कि केड़े ब्रीफ केस चो केड़ी तिजोरी चो के डॉक्यूमेंट तू कड्डे न और कितने अहम डॉक्यूमेंट जलाए न। इस तरह जिन्हां दे नज़दीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुहब्बत दिल में हुंदी है, तुसीं फ्रांस में खाके सुन के ते इत्थे आग बगोला हुंदे हो प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ आर्मी स्टाफ साहब, ते जिन्हां दे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पोस्टर, अल्लाह दे दीन दे पोस्टर, कुरान दियां आयतां या वो ला के त्यां सट के जमीन के उत्ते पैर रखे, जहर है जिस जमीन ते सट्टे उत्ते पैर भी आने न, ते मतलब वो बर्दाश्त किवें करन और होवे वो गैर मुस्लिम, उन्हां दे जज्बात विच अग लगनी है ना, वो ये हो सकदा। ये गल हरगिज़ नहीं समझनी कि मैं उस कतल से कोई मुखालफ गल पिया करना, कतल होया तो बड़ी गल हुई है ना, इस गल नहीं कि मैं एक जानना कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है और ये मुसलमान की जान यानी इस आलमी इस्लाम क्यों इस वक्त डबोया गया है, डुबिया क्यों पिया है। मतलब इस गल्ले के पिछे एक पूरी थ्योरी है कि बर्मा विच लखां दे हिसाबां नाल मुसलमानां ने इस तरीके नाल, चूंकि उत्ते गवर्नमेंट जिहड़ी है सुन्नी आई गवर्नमेंट जिहड़ी है मुसलमानां दे मुखालिफ आन, उन्हां लोग जिंदा जलाए, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के दुनिया के लोग एहतजाज न किया, फौज उत्थे ना भेजी, उन्होंने जुर्म किया कि मुसलमान नो माइनॉरिटी में कलमा ला इला मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने आए बस इन्हें जला दो। अफगानिस्तान और इराक में इस तरह अलाओ गात जला के इन्हें जंगा में हज़ारां लखां मुसलमान जलाए गए, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर किसी जज किसी उलमा की कोई ज्यूरी ना बैठी, कोई उलमा किसी एम्बेसी में नहीं गए, ये उलमा किसी एम्बेसी में नहीं गए कि इतने मुसलमान जलाए जा रहे हैं। चलो शहादत तो उस तरीके भी होती है, मतलब किसी ने कोई वो नुकता कोई नहीं बयान किया कि मुसलमान का खून इतना रजा हो गया। यदि मैं एक वजह आकर बई दसांगा कि हो क्यों रहा है, इंज है क्यों, ये वजह की है। ये आखिर में इंशाल्लाह आखिरी नुकते में गल मैं गल वो इसकी कर रहा सा कि उस आदमी का जोड़ा किरदार है वो वेख्या जाना है कि जी उस दारे विच कुट्टल पिया सी, तूड़ी पई सी, वो जी अग लगी है वो एक तो कि उस जान बुझ के ओदा हथ उस बंदे की नीयत है, उस बंदे का किरदार और सोच है कि इस वक्त मैंने तो कोई वेख नहीं रहा, तो तूड़ी नगर अग लग जाती है तो ठीक है, मेरा मुफाद यही है कि नाल 10 घर भी अग लगनी चाहिए है, यानी जान बुझ के। गल बड़ी समझने ये सारी कहानी का नुकता आगाज, और चूँकि पाकिस्तान में एक तरफा सोच बनी है, हर एक आलम भी, हर एक पीर भी, हर एक मुदब्बर भी, हर वज़ीर आज़म साहब भी, हर मेरा मतलब है हर बंदा जोड़ा है जी बहुत जुल्म होया है। और ये कोई शक नहीं कि इंसान की जान की हैसीयत नाल मैं मन्ना कि इंसान एक प्रोटैक्टिव चीज़ है, लेकिन वो वेखना चाहिए कि हर रोज़ जेड़े मुसलमान जितने लोग पाकिस्तान में कतलो गारत यानी जाती दुश्मनी में कतल हो रहे हैं, उन्होंने वास्ते उन्होंने उत्ते कोई काबिल मुजम्मत भी कभी हूँ किसी बयान नहीं दिता यार बड़ा जुल्म हो गया कि इस शहर में 3 कतल, उस 5, उस 10, और कितने नेगलेंसी की वजह ना एक्सीडेंट हो रहे हैं कि पूरिया बसा में 50-50, 60-60 बंदा होंदा है और वो एक ड्राइवर ने ओवरटेक करदे गलती एक बंदे की गलती की वजह ना 60 बंदा 100 बंदा रोज़ एक्सीडेंट की शक्ल में दुनिया तो जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई वो वास्ते कानून नहीं, कोई ड्राइवर न कोई जुर्माना नहीं, कोई ड्राइवर ते कि स्पीड तो ओवर स्पीड नहीं, या वो गड्डी का पूरा चैकअप वेखना कि गड्डी वाकई इस रोड से चलने के काबिल भी है कि नहीं, या वो टायरां की ये कोई कानून नहीं, कोई नहीं, वो बंदा बस जी वो ड्राइवर की है गलती या है या नहीं वो जा रहे ना। यानी मर्डर की हद पाकिस्तान में हर रोज़ के अखबार जोड़े कोड होंगे ना टैलीविजन से जोड़े कोड हो जाते हैं खबरों में आ जाते हैं, ये तो कतल अलग ना जेड़े कोड ही नहीं होंगे देहाती इलाकों में कितों का कितने शहरिया देहातिया इलाकों में अगे तो अगे कितने लोग हर रोज़ मारे जा रहे हैं। वो इस वास्ते उन्होंने खून सस्ता है क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई एहतजाज नहीं, कोई अदालत आज खुद नोटिस नहीं लेंदी, कोई वज़ीर आज़म आज खुद नोटिस नहीं लेंदा, कोई वज़ीर आज़म बयान नहीं जारी करता,
कोई उलमा कराम दा वफद कराची तो लग के पेशावर तक इकट्ठा होके किसी अंबैसी अगे हाज़र नहीं होंदा। यानी एक गैर मुसलमान बिलीवर बंदे उत्ते इतना एहतजाज मैनूं समझ नहीं आती। ह्यूमन राइट्स ते क्यामत तक इस मुल्क में पैदा ही नहीं हो सकते कि वो मजदूर लोग यानी एक कतल विच 28 बंदे जिहड़े गिरफ्तार जिन्हां ते परचा होया 28 बंदियां ते यानी 100 तो ज़्यादा गिरफ्तार लोग हुए मजदूर, चूँकि उन्होंने कोई पुरसाने हाल नहीं, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान क्या नहीं है। बई कुरान का कानून भी ये पढ़ के वेख लो, है ना, अपनी अखिन खोल के पढ़ के वेख लो। अल रो बिलुर रहे कतल का बदला कतल, यानी अगर एक इंसान कोई जान ज़ाया करता है तो वो एक जान के बदले एक ही जान ज़ाया की जा सकती है। यानी एक के बदले में 2 3 4 5 6 10 20 बंदियां सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी अख के बदले अख, अगर किसी की कोई अख कटदा है तो वही अख ही कढ़ी जा सकती है। यानी सज़ा उतनी जितना उस जुर्म किया है, क्राइम किया है, उतनी ही उन सज़ा दी जा सकती है कि उस किसी का अगर किसी का नक के बदले नक, दंद के बदले दंद, अगर किसी एक दंद कढ़िया है किसी का एक दंद बनया है तो वह एक दंद ही बनया जा सकता है। यानी ये सज़ा कुरान की, और कुरान फरमाउंदा है कि निरी ये कुरान में गल नहीं, पिछलियां तुरात ज़बूर इंजील उठा के वेख लो, उन्होंने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही सज़ावां यही कानून यही कैदे रखे हैं। क्योंकि अल्लाह ना इंसानियत प्रोटेक्टिव, इंसानियत नाल हमदर्दी है। एक अल्लाह एक इंसान नाल 70 मावां तो ज़्यादा प्यार करने वाला एक रब है। उस रब ने पूरा दस्तावेजी शक्ल में इस कुरान का कानून बना के, कुरान कोई इंज पढ़ने आई किताब नहीं, अखी बंद करके रट्टे ला के पढ़ते जाओ, इसका ना कोई फायदा हो दुनिया ना कोई इसका नुकसान हो दुनिया। ये एक मुसलमाना के मनने वाले जोड़े बिलीवर नो उन्होंने वास्ते भेजी गई कानून की किताब है। कानून की किताब है कि किसी भी सूई के नक्के जितनी भी अगर गलती की है तो किताब माफ़ नहीं करती। और किसी यानी थोड़े को कि एक बंदे के कतल में मैं हूँ मैं चूँकि मुसलमानों के हक में दलैल दसा, पाकिस्तान के ये 28 बंदे जिन्हों पर परचा होया है, ये 28 बंदे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नो, इन्हों का एक घर नो, इन्हों दियां इज्जतां नो, इन्हों के छोटे छोटे बच्चे नो, ये मजदूर आन मजदूरी पे करते आन, फैक्ट्री में काम पे करते आन। इन्हों की इस मैनेजर साहब नाल कोई जाती दुश्मनी बिल्कुल किसी एक बंदे की भी नहीं, क्योंकि जाती दुश्मनी तो आपस में लड़ाई आँदी होंगी तो जाती दुश्मनी भी हो सकती। वो एक बाहर का मैनेजर आ, वो तो मुमकिन ही नहीं कि इन्हों की किसी की कोई जाती चपलिश दुश्मनी हो। गल तो हुई कि अल्लाह के दीन की वजह नाल, रसूलुल्लाह के दीन की वजह नाल बेहुरमती हुई है, छोटी हुई है, वड्डी हुई है जी। पोस्टर फाड़े गए, ये एक एस्टैबलिश शुदा बात है ना, मतलब सारिया पुलिस की भी कार्रवाइयाँ और बयान ये आ रहे हैं कि पोस्टर जलाए फाड़े गए ना, सट्टे गए जमीन पर। मतलब वो मजदूर बंदे के किसी के दिल का जोड़ा है वो चिराग, बल्कि कल की एक रिपोर्ट में यह भी असा सुनिया है कि वो कोई मरजई आदमी आ जोड़ा बेसिक सरगुना बनया है कि इस लड़ाई का मूजब बनया है, इस लड़ाई का मूजब बनया है। और उस तो अच्छा जदों भी गल किसी इतिशाल में टुर जाती है ना, अग लग जाती, जदों जिस तरह उस भोसे तूड़ी न अग लगी तो 10 कमरे दारे दे जले, और वो अग इतनी फैल गई कि महल्ले के 10-20 कोठियां मकान और उन्होंने बंदे भी। मैं एक गल पे करना, एक नुकता एक मिसाल तुहानू इस वास्ते दी है, इस हूँ फैक्टर ये वेख्या जाना कि अगर तो मतलब उस बंदे ने दी ना ध्यानी विच जान बुझ के उस नहीं लाई, कोई कोला उसकी चिलम तो डिग्गा है उस तूड़ी से, उन ख्याल नहीं आया, अगर वेख लेंदा तो फौरन उन्हें बुझा देंदा, कभी भी वो जान ना आउण दिंदा। उसका पिछला किरदार ये साबित करता है कि बंदा खूनखार नहीं, जान गो नहीं, कभी भी किसी का जान करके राजी नहीं, बड़ा मुखलस है। उसका क्राइटेरिया, उसका करैक्टर, उसका किरदार, ये सारिया चीज़ां साबित करता है कि उस कति भी ये सारा मकान इस दायरे में जलाने वास्ते, दायरा समझो एक मुल्क है जिमें पाकिस्तान, दायरा एक साझा कम्यूनिटी सेंटर होंदा है ना, जिमें पाकिस्तान एक साझा मुल्क है, इन जलाने वास्ते उसका कोई किरदार नहीं। वो बाई चांस मतलब उसकी नैगलेंसी की वजह तो वो कोला गिरया है, उस वेख्या नहीं, उत्तों हवा चली है, वो शोला बनया है, वो तो सारे 10 कमरे 12 सड़े ना, उस तो बाद आसे पासे 10-20 घर जल गए, इतने बंदे जल गए।
दूजी सूरत है कि जान बुझ के इसने ये काम किया है, ये राती उठिया है, ਇਹਦਾ प्रोग्राम ਵਿੱਚ शामिल आ कि मैं ये अग लाउनी है इस तूड़ी न, और उसने ये अग लाई है और इस वजह तो ये 10 कमरे भी जले और इस वजह तो ये सारे मकान भी जले। वो सारे का सारा जो इस एक अल फितना शब्दों में नाल कतले जड़ा है ना, वो जो उस फितना बपा किया वह सारा जितना नुकसान होया 20 अरब का नुकसान हो गया उस बंदे उत्ते हुंदा है। वो जितने मतलब बंदे जल के मोए जहरे वो कतल होए ना, वो मतलब इस बंदे उत्ते हुंदे ने, क्योंकि इसने जान बुझ के वो फितना जड़ा है उस तूड़ी नाग लाई। ये एक इंसाफ का तरीका बार बार जितने जजेस न, जितनी अदालत, जितनी पुलिस अफसर न, हुकूमत पाकिस्तान यानी श्रीलंकन मन्ने कि रिस्पैक्टेबल साडा दोस्त मुल्क है, साडे उहदे नाल ताल्लुकात न, लेकिन पाकिस्तान का शहरी होना क्या जुर्म है? ये अजीम स्टेट किस तरह बन सकती है कि पाकिस्तान के शहरी 28 बंदे 21 कतल में, कोई कातल तो एक होगा जिस इट मारी या कुछ किया या जिदी वजह ना जिदी जरब ना का दी वजह ना डेथ हुई, 28 बंदे किस तरह सजा याफ्ता हो जाएंगे? तो उस 28 बंदियां ने स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द अज जल्द हर आलम का भी फतवा है भाई, आलमा का फतवा फिर तो इमाम हुसैन वाली गल बन गई ना कि आलमा भी फतवे दे छड़े भाई। इदे भी वेखो ना, उन्होंने कोई एक बंदा भी मेरा वाकिफकार भी नहीं, मैं किसी का नाम, मैं उस फैक्ट्री का भी ना, उस फैक्ट्री के मालक ने भी नहीं जानता, लेकिन बहसीयत पाकिस्तान का शहरी, बहसीयत लाफ कुरान का चेयरमैन, ये मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है कि मैं अपने मुल्क के किसी एक शहरी ने भी, ये शहरी कोई इतने गंदे तो नहीं कि अमेरिका के एक शहरी उत्ते पूरी अमेरिकन हुकूमत गिरफ्त कर दी। अमल कैंसिनो ना $25 लाख ला के गिरफ्तार करके उस अपनी अदालत में जाके सजाए मौत दिता जिस जिन्हें उस क्राइम किया करके उसकी लाश पाकिस्तानी भेजी आई। एक आदमी उन बड़े मुश्किल ना फलिया तो ला इला पढ़ने वालों में कोई ज़मीर नहीं, कोई जिंदगी नहीं, अल्लाह तो फिर बिलीव की है, फिर कुरान है कि 28 बंदे उस रगड़ में जला जो फस लो बस इन्हें बड़ा जुल्म भाई, हर बंदा जो उत्तों रलदा गया यार की होया यार, अल्लाह के दीन अल्लाह का कुरान इस जलाया, अल्लाह का सूरत यासीन इस जलाई है, वो फिर हर बंदे ने यही आखना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेखो ना सच्ची गवाही मैं इस जिमन में एक अपना वाकया भी नाल पेश करके और आखिर में एक गल तुहानूं दस के इजाजत लवांगा कि दलैल देना कि वजह आई कि उन्होंने बंदियां ने ये कुमार मिस्टर कुमार जिहड़ा मैनेजर से श्रीलंकन ਉਹਦੇ ਤੇ हमला क्यों किया, कोई वजह तो आई ना, वो वजह की है, वो वजह क्या फितना ही या बिल्कुल वाकई वो इनोसेंट आ कि इस गल ना जानता कि दीन की है, रसूल की है, अल्लाह की है, कुरान की है। वो पोस्टर अगर गैर मुस्लिम आ तो उत्थे तो इंज होंदा है कि गैर मुस्लिम तो इन्हां चीज़ां हाथ ही नहीं लाउंदे, नॉन बिलीवर वो तो जेडे कोई मुसलमान भाई हाँ अपने उतार के इनसाइड ते रखो ताकि रंग करना है ना गल्लां, मतलब किसी उन्होंने वो बहसीयत मैनेजर हुक्म दे सकता हाँ भाई उठो ए पोस्टर उठाओ, इन्होंने अपने तरीके ना उतारो, उतार के एक साइड से रखो तो ताकि कमरा रंग करना है, ये सारिया चीज़ां आन ना। और फैक्ट्री मालक भी जिस वो पोस्टर लाए लगवाए जान जहर उस भी इस चीज़ नो अल्लाह के नाम नो दरूद शरीफ नो ऐत करीमा नो बरकत की वजह नाल है कि मेरी फैक्ट्री च बरकत आवे, रहमत आवे, अल्लाह का नाम होवे, असीं मुसलमान इस वजह ना ही लवाए उस ना। अच्छा मतलब ये हुण सिर्फ नुकता ये है कि उस जानकारी ते कि वाकई उस बंदे ने नागानी नाजानगी की वजह नाल सारा काम किया है या जान बुझ के काम किया है, जान बुझ के काम किया तो उत्थे वो मजदूर नहीं तुसी भी होंदे, ये आलम साहब जिहड़े है ये गए श्रीलंका की एम्बेसी में ये भी होंदे तो इन्हां भी जे इन्हां दे विच ईमान दी रत्ती या जिस भी मुसलमान तो जरूर एक्शन कोई ना कोई भावें कोई जबान ना बोल के यार क्यों इंज पिया करना है, चाह के उत्ते रख क्यों इंज पिया करना है भाई, ऐत कोई भी हेठां सट्टी जाए तो बंदा एक्शन तो लैंदा है, रसूल का ना होवे, अल्लाह का ना होवे, कुरान का ना होवे भाई इन्हूं तां चाह के तो चूंकि गैर मुस्लिम होने की वजह तो उन्होंने दे शक नो तो पक्का यकीन हो गया कि दुश्मनी की वजह नाल इसे किया है। उत्थे इस पुलिस का IGP होंदा जिहदे अंदर ईमान है उस जरूर एक्शन लेना आ यार, ये उठा ना क्यों, ये मतलब है वो जरूर कोई ना कोई चलो गल ना भी पाउंदा तो जबान की तेज तरह जुमलिया ना भई क्यों इन सट रहे है ना। दोस्तान मोहतरम यानी पाकिस्तान का शहरी होना जिहड़ा है
ये क्यों इतनी अग जब जब लग जाती है कि पाकिस्तान के शहरी ना कि मतलब फटाफट जी इस जालम नो, हाँ बाकी जेडे जालम हैं हर रोज़ जेडे कतलो गारत कर रहे हैं वो सर बई जुलमियत की हद है कि प्राइम मिनिस्टर भी पिया जानता है कि कर्जा कोई आदा 40,000 अरब रुपया पाकिस्तान से कर्जा हो गया है, कोई 38 आदा है, कोई 32 आदा है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सान नहीं पता। वो मुल्क दियाँ फलानियां चीज़ां गिरवी रखियां जा रही ना, और कोई आद चीमा 1700 1800 तो 36 अरब वो एक ही कोई झड़प करके बाहर फिरदा पिया जेल में नहीं। कोई 300 मेहमान है 300 अरब खा के बाहर फिरदा पिया, कोई 600 अरब खा के बाहर फिरदा पिया, कोई 900 अरब खा के बाहर। एक बंदे भी सजा नहीं, फटाफट इन्होंने मजदूर अठाइया सजा क्यों दी जा रही? मतलब ये भी इंज ही ताकीद करो जे उन्होंने फद के वो दो पाकिस्तान क्यों बना छड़े, एक ही पाकिस्तान रखो ना। क्यों उन्हें जिन्हें पाकिस्तान का फ्यूचर और पूरी इस्लामी दुनिया का फ्यूचर और पूरे मुसलमानों का 22 करोड़ इंसानों का फ्यूचर तबाह करके कि मुल्क को इतना मकरूज कर दिता है, मुल्क को गिरवी रख दिता है, वो सारे बाहर फिर रहे हैं। उत्थे ना कोई अदालत, सारिया अदालत चुंकी ना ये गरीब न पुरसाने हाल कोई पिछे जमानत कराने वाला भी कोई नहीं होना। ज़ाहिर गरीब फैक्ट्री काम करके दिहाड़ ला के घर का गुजारा पे कर देना। सारा कानून का जोर है दिते ह्यूमन राइट्स नो। इत्थे कुरान का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का मुल्क है कि एक पासे 1837 अरब रुपया 1837 अरब खा के वो जमानत बाहर फिर दिन पाए। कोई 600 अरब खा के, कोई 300 अरब खा के, कोई 200 अरब खा के, करोड़ भी नहीं अरब। उन्होंने पूछने वाला कोई नहीं, यानी उन्होंने को दौलत है, इज्जत है, जिथे कोई मतलब मसला बनता उत्थे कुछ खर्च कर देंगे क्योंकि उन्होंने हुकूमतों के खाते मुल्क मकरूज किया है। पूरा 22 करोड़ इंसानों का फ्यूचर दाह ते ला चढ़िया है। 22 करोड़ इंसानों का फ्यूचर, उन्होंने बच्चों, उन्होंने तालीम, कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तान को डिवेलप अगे नहीं कर सकता क्योंकि मुल्क मकरूज है। हर मामला इस कर्जे की वजह ना हर गल गैरां की मननी पई है। पता नहीं कितों कितों ताई अगले सोचते हैं कि इन्हों की फौज नो, इन्हों एटॉमिक एनर्जी की इन्हों की किया जाए, कितों ताई बई अगले तो देखो ना। ये उदों ने सारा ना जेडे हजूर सलाम की मदीने की रियासत को खत्म करने वास्ते बड़ा उन्होंने प्लान खैबर की जगह पर मुका, लेकिन हजूर ने चढ़ाई फरमाई। हजूर जान दिया कि इन्होंने अगर इन छड़िया गया तो ये निस्तो नाबूद, और जिसकी वजह न मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा खाना काबा बंद करवा दिता गया। कोई बंदा हज उमरे, कोई फ्लाइटा जा रही हैं, सारा इन्फ्लुएंस इन्हों का। और तुहाडा खाना काबा न मस्जिद नबवी शरीफ बंद, और नहीं जी खुली है, बई खुली है, दरवाजे वो खुले हैं, लेकिन हज उमरे कोई दुनिया च हो रहे हैं, कोई बंदे जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। दोस्तान मोहतरम, जदों तक इस मुल्क विच अल्लाह दे कानून, कुरान का कानून और मनो अन जिमें अल्लाह के अहकामात ने उत्ते वो मनो अन इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा, मुल्क का गरीब शहरी भी किसी की जान लेगा, जान के बदले जान, और 21 के बदले 28 29 30 नहीं होंगे, एक के बदले एक ही जाएगा, और जाएगा सरेआम। जिस तरह सरेआम उन्हें मारिया है उस तरह सरेआम उन फांसी दी जाए, सजा दी जाए, और विद इन नो टाइम दी जाए, क्योंकि खाना बड़े तो बड़ा लजीज भी हो गए। 3 दिहाड़े तो सरेआम एक गोश्त अच्छा बरोस बना के 4 दिहाड़े खुली हवा में छो तो जरासीम और जहर पैदा, पॉइजन पैदा हो जाती है, खाना खाने ही बंदा मर जाता है। यानी खाने का असूल की है। इस तरह इंसाफ भी एक खाने की तरह है कि विद इन नो टाइम 7 दिन के अंदर जुमे तो जुमे के दौरान उसका फैसला किया जाए और सरेआम किया जाए। अगर इन रियासत मदीना बनाना है इस पाकिस्तान को, अगर इस क्राइम घटाने, अगर इस क्राइम बिल्कुल ख़त्म करने तो रियासत मदीना की तरह सजा जजा का कंसैप्ट जोड़ा है उन बहाल किया जाए। दोस्तान मोहतरम, मेरी उलमा अगे भी एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि दीन नो कुरान चू पढ़ो, कुरान का कैदा और कुरान का जाबता और कुरान का, और इंसाफ के मामले में कोई वर्ड की ताकत जी है तुहाडे इन्फ्लुएंस से गालिब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कानून सरेआम रखना चाहिए कि बैन ही इस श्रीलंकन मैनेजर ने जिस बंदे कतल किया जिसकी वजह ना सजाए, और उस तो पहले बार 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 सोचा जाए
कि इन्हां मजदूरां चों किसी 21 बंदे की भी इस मैनेजर नाल कोई दुश्मनी, कोई अलैक सलैक, कोई ताल्लक, कोई मूँह मारी सिर्फ अगर होया तो इस वजह ना होया है कि इन्हें अल्लाह के नां दे उत्ते खा जानबूझ के नोइंगली या अननोइंगली इस हमला किया है तो लोगों ने ये हमला किया है। और फिर इस्लामी तारीख शायद है कि हजूर सलाम कुछ सहाबी भेजे कि उन्हें मतलब वो लोग आए कि चलो जी साढ़े इलाके में दीन की दावत दो, बड़िया मशहूर रवायत ना रस्ते में जाके कतल कर दिता एक साथी, दूजे साथी लपके तो उसने उन्होंने तलवार नाली उन्होंने बंदा डा दिता। यानी अल्लाह दे उस चूंकि बंदे के अंदर अहले ईमान आ, सुहाबी आ, रसूल का जान दीन का जानने वाला, दीन की वजह ना जा रहा आ, जदों उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्खियां जड़ियां मक्खियां ना भी माखियों दी मक्खियां शहद दी मक्खियां भेज के उस लाश की हिफाजत फरमाई कि उन्हें जलाउण ना दिता, चुकन ना दिता दुश्मन। बाद में इस्लामी वो खुलफा अफवाज आईयां तो उन्हें उस लाश को बरामद किया। जेड़ा मुसलमान कलमा गो है साडा ईमान है, उसकी लाश नो जिदे अंदर इस्लाम है उसकी लाश नो अग जला ही नहीं सकती ना इस दुनिया से ना आखरत चो। अल्लाह तबारक व तआला सन इस अपने असी अगर पाकिस्तान के अंदर महफूज हिस्से पाकिस्तान सिटीजन की अदालतों के जज, मुल्क की पुलिस, मुल्क का वजीर आजम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक एक पाकिस्तान नो रियासत एक मां की हैसीयत का दर्जा रखती है कि पाकिस्तानी कौम इतनी मजबूरों अफलाक का शिकार है कि किसी बंदे कोई अपनी प्रोटेक्शन से यकीन ही नहीं आता कि मेरी रियासत प्रोटेक्ट करेगी, मेरी पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। मेरे ना अगर कोई जान होया, अगर किसी मेरे ना जुल्म किया, अगर किसी मेरे ना बदमाशी करने की तो पुलिस का पुलिस आसरा होगी, प्रोटेक्ट करेगी। अदालत मैंने प्रोटेक्ट करेगी, वजीर आजम मैंने प्रोटेक्ट करेगा। किसी बंदे 21 बंदे भी तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ का पूरी कौम अदम यानी मैनोरिटी के हकूक के बाद विच नो पे थे यानी मेजॉरिटी के हकूक जेडे मुसलमान नहीं टैक्स मोमिनीन नो मोमिनात मुसलमान नो उन्होंने हकूक ही जिस वक्त नहीं तो मैनोरिटी के हकूक नो किस तरह यानी तुसां ते इनका एक माहौल बनाया है कि वेखो रायमंड हाउस मैनोरिटी का एक बंदा 3 बंदे कतल करके अदालत विचों पूरे जज मौजूद नो हुकूमत कढ़ के चो बाहर गल दिता है, उन पूरी बाहिफाजत तरीके मंजिल मकसूद से पहुँचाया। चंगियां अदालतां चंगे कानून नो दोस्तान ने मोहतरम ए उलमा इकराम ए वजीर आजम साहब ए मुल्क दी अदालतों पाकिस्तानी कौम नो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। बेशक इन्हां विचों अगर कोई जुर्म करे तो सरेआम सज़ा और फिलफौर पूरे एविडेंस ना यानी अपने इंसाफ का निज़ाम इस तरीके ना बनाओ कि कुरान करीम के निज़ाम के मुताबिक यानी कुरान ये बाकी दुनिया के सारे कानून तो मैं गल्लां एक कानून बन ही नहीं सकते, गल्लां एक वक्त में कानून होंदा, दूजे वक्त में गल होंदा, तीजे वक्त में कुछ भी नहीं। कानून तो फ़कत अल्लाह का है कि अगर गरीब मजदूर भी जुर्म करे तो उन सज़ा, अगर फैक्ट्री का मालिक भी जुर्म करे तो उन सज़ा, और निरी सज़ा ही नहीं वो बचत के भी कई तरीके ना बई अगर वो मजदूर वो माफ़ी मंग लेंदा है उसका मुआवजा अदा कर सकता है, मतलब है कि वो आखिरी दम तक इस्लाम पैरेलल सिस्टम दीन तोड़ तक एक कानून फराहम करता है कि सजाए मौत होया या बंदा फांसी से चढ़ने वाला अगर वह मालिक आके कह दिंदा जी मैं अल्लाह वास्ते माफ़ किया तो 1 सेकंड अगर वो सज़ा हैंग नहीं हो गया तो उस वक्त भी उन्हें छड़िया जा सकता है कि वो जोड़ा मुदई है मालिक है वो आके आंदा जी मैंने अल्लाह वास्ते माफ़ किया या मैं इसका मुआवजा वसूल कर लिया, मैंने माफ़ी दे दी। अल्लाह का दीन सब तो ज़्यादा आसान है। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान अगे और पाकिस्तानी उलमा अगे जरा सब्रो तमल ये वक्त तुहाडे ते भी उलमा इकराम आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर साहब तुहाडे सारे पाकिस्तानियों ते आ सकता है। उन्होंने इंज उन्होंने ट्रीट न किया जाए, उन्होंने भी पाकिस्तान का और उन्होंने किसी की कोई दुश्मनी नहीं है ना इस बंदे नाल। वो तो तुसी भी उत्थे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आप इमरान खान भी मजबूत होता ना, मैं एक गल दसना, अगर ये सारे उलमा भी जिदे विच भी ईमान की रत्ती होगी
यार इस की कीता क्यों पे कर हो, यार इस कुरान साड़िया है, तो सारे ही वो अमल कर दे। तुसी अपने ज़मीर तो अखी नोट के जरा बंद करके अखी फैसला करो खा, मतलब एक लाश पे जल्दी है या वो मर्डर हो गया है, उत्थों जेडे बंदे आ रहे हैं उन्हें पूछना चाहिए ना की होया है जी, इस कुरान नो वो जलाया या वो किया है, तो सारे वही ट्रीट करना सी। लिहाजा मतलब है ये या तो आखना सी मान नहीं जी जलाया तो जलावे की सन की है करन दो जो कोई करता है, कुरान जाने अल्लाह जाने साडा की तल्लक है, तो फिर तो गल है तुहाडी ठीक। तो जे वो मतलब वो अंदर अल्लाह के दीन की गल है तो फिर तो मतलब चूंकि वो मेला लग गया है। इस वास्ते दोस्तान ने मोहतरम ये गल्लां ये सारे मामलात अगर तुसी इस मुल्क के इमरान खान साहब और पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब और इलैक्शन कमीशन के मैंबर हसीयत एक पार्टी के चेयरमैन की हसीयत न इलैक्शन कमिश्नर साहब न दरखास्त करना, अदालत आलिया के जजेस साहब न दरखास्त करना कि लड़ाई झगड़े ना 100 साल भी अपोजिशन ना लड़ता रहा, इस मुल्क का ना कर्जा उतरेगा, ना मुल्क खुशहाल होगा और बदहाली आएगी, ना इस मुल्क में लॉ एंड आर्डर चलेगा। सब तो पहलो इस मुल्क को एहल क्यादत देने वास्ते 2 पार्टी सिस्टम इलैक्शन का तरतीब बनाओ, यानी 2 पार्टियां एक ऐसा जमहूरी निज़ाम कुरानिक निज़ाम जोड़ा है कि जिदे कि एक पार्टी अगर जित जाती है तो पूरी अपनी कैबिनेट बनावे और दुनिया के एलिजिबल तरीन लोग जोड़े ने शामिल करके और मुल्क को इस मुसीबत को बाहर कढ़े, इस कर्जे की मुसीबत हो, इस लाकानूनीयत की मुसीबत हो। ये की है कि इलैक्शन का सिस्टम है जी कि एक बंदा कुछ मेजोरिटी ना वो वजीर आजम बन जाता है और दूजे वो टंगा छिकते रहते हैं और उन चूँकि मुख्तलिफ वो जमातों के इताद ना बनया होंगे है, वो इतादियां हर रोज़ वो दूजिया पार्टियां जड़ियां गुमराह कर दियां ना और वो बड़े बड़े रिश्वत यानी ये जो असी प्रोजैक्ट के नाम से फंड देने ना कि 20 अरब कराची ने दिता है, वो दिता है, वो दिता है। मकसद ये होंगे कि उन्होंने लोगों ना रलाए होंगे जी हुकूमत बनाई होंगी है, उन्होंने एक किस्म की ये भी रिश्वत है, वो लाउन ना लाउन जेब चो पाउण वो बगैर तरक्याती फंड होंगे लेकिन होंगी तो उन्होंने वो मतलब जेब है, क्योंकि अगर ये पिछे हट गए तो वजीर आजम शाम तक वजीर आजम नहीं रहेगा। इतना झूठा निज़ाम, इतना गंदा निज़ाम, उस निज़ाम को ठीक करो। 2 पार्टी निज़ाम इलैक्शन होवे, एक मुल्क का सदर जिस तरह पूरी दुनिया में अगे भी चल रहा है, अमेरिकन पूरी कौमां इन्हें किवें तरक्कियां कीतियां, वो मुल्क ਉਹਦੇ हथ में अनन्य हुकूमत होवे और वो कौम को पार्टी ने वोट देने उस सदर की जहनी कफीयत का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कुरानो सुन्नत को जानता है नहीं जानता, दीनदार है बेदीन है की है किस टाइप का है। एक गल सानी तो नहीं मेरा मतलब है ये मतलब साढ़े च नहीं शिकंजे कस देगा, ये सारिया चीज़ा कौम के सामने एक किरदार होंगे, वो किरदार को कौम वोट दे। बाकी रह गया मशीन मशून का कोई मसला नहीं, अगर इलैक्ट्रॉनिक मशीन ना वोटिंग होंगी है तो होर प्रोटेक्टिव निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला सन के सिस्टम से अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए।